बांडीपोरा में भी हुई, सुंबल में भी हुई, पट्टन में भी हुई, त्राल में भी हुई, अनंतनाग में भी हुई, शोपिया में भी हुई, बडगाम में भी हुई और बैक टू विलेज प्रोग्राम हर जगह पे हुआ। राजौरी में भी हुआ, डोडा कश्तवाड़ में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम का आज का दिन कामयाब कहा जा सकता रहा। और वादी कश्मीर से लेकर जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों से खबर आज यही है कि सरकार पहुंची हुई थी, हर घर तक ना सही लेकिन हर गाँव में ज़रूर पहुंची थी। श्रीनगर में भी तकारीब हुई। श्रीनगर के पिछले इलाकों में, गांव देहात में भी जिला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी खुद पहुंचे हुए थे और अक्सर जगहों पे ज़मीन पे बैठ के ज़मीनी हालात और हकायक सुनने की कोशिश की। कुछ मामलात को मौके पर सुलझाया, कुछ को सुलझाने की कोशिश भी की। और बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान शुमाल और जनूब में लोगों ने जहाँ खुशी का इजहार किया, कुछ जगहों से नाराज़गी भी देखने को मिली। श्रीनगर में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी बैक टू विलेज प्रोग्राम ना सही लेकिन गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान को आज भी छेड़ा था। और श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों और जिम्मेदारों ने ज़मीनी हकायक को समझने की कोशिश की। कहीं पटरी से लेकर दुकान का जायज़ा भी लिया, कहीं सफाई पर जोर दिया और कहीं सफाई सुथराई के हवाले से इलाके को साफ रखने की कोशिश भी की। बैक टू विलेज प्रोग्राम के में गांधी जयंती और आज के दिन को पटन के इलाके में अनोखे अंदाज में भी मनाया गया। गांधी जयंती के आज के दिन पर पटन में हुई तकरीब के दौरान जहां गांधी जी के पुरानी रिवायतों को भी जिंदा रखा गया था, वहीं खादी इंडिया की तरफ से मुनक्कद इस प्रोग्राम में सेहत सफाई के साथ साथ विरासत को बचाए रखने पर भी जोर दिया गया। और ये भी बताया गया कि गांधी जी का फ़लसफ़ा और गांधी जी का मशवरा आज की डेट में भी उतना कारआमद है जितना आज से 100 साल पहले था। सर यहाँ पर और इसके अलावा कुछ मैं ये कुमार हूँ, हम कुमार बर्तन बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी टन मार्क से आए हुए हैं। जो जम्मू कश्मीर तो इसकी जो बहुत पुरानी हेरिटेज क्राफ्ट है, तिल्ला एम्ब्रॉयडरी है, आपके सोजनी एम्ब्रॉयडरी है, आपका ये पॉटर्स वर्क है, आपके ये जो पेपर मैशी का वर्क है, कितना सुंदर पेपर मैशी का वर्क है। इसकी हम चाहते हैं कि इसका ये डेवलप हो ये क्राफ्ट और इसके माध्यम से जो रोज़गार मिले। आज भी वो कर रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है कि जो ट्रेडर्स हैं वो उसको लेके जाते हैं, उनको अपनी क्राफ्ट का पूरा दाम नहीं मिलता है, तो वो जो मिडिल मैन है वो उसको खा जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका जो दाम है इनको पूरा मिले, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और मैंने हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनसे कहा भी है और यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ही मैं अनुरोध करूँगा कि इसमें हमारा सहयोग करें और उसमें जो आर्टिजन्स के समूह बना के फिर उनको हम एक स्ट्रेंथन करें और वो हम करवाएं। पटन में गांधी जयंती को अनोखे अंदाज में मनाते हुए गांधी जी की पुरानी रिवायतों को जिंदा रखा गया लेकिन पटन से बाहर निकल के उस रिवायत को आज नहीं देखा गया जिसके लिए बताया जाता है कि गांधी जी ने कभी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ की संग बुनियाद भी रखी थी। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ वो महकमा है जिसको बराह रास्त मरहूम गांधी जी के साथ जोड़ के रखा जाता है, देखा जाता है। लेकिन वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक बड़े बड़े दफ्तरों में अफसरान के होते हुए भी आज वो तकारीब नहीं हो सकी जो खादी एंड विलेज महकमे की जिम्मेदारी थी। बताया जाता है कि खादी एंड विलेज महकमा जिसकी जिम्मेदारी है कि गांधी जी की रिवायत और विरासत को ज़िंदा रखे, आज भी खामोश था। और आज भी खादी एंड विलेज महकमे ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, कोई ऐसा कारनामा नहीं किया जिससे कल तक ही याद रखा जा सकता। और कुछ लोग ये भी कहते थे कि आखिर आज के दिन पर भी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ अगर गांधी जी को याद करते हुए उनके कारनामों को लोगों तक नहीं पहुंचा सका तो फिर उस महकमे की इफादियत ही क्या, उसकी ज़रूरत ही क्या। बैक टू विलेज पार्ट 3 का आज पहला दिन और आज पहले दिन से जहां उम्मीदें थी वहीं आज भी कुछ इलाकों में लोग पिछले बैक टू विलेज की मिसालें देते हुए सरकार को याद दिला रहे थे कि पिछले बैक टू विलेज पार्ट 1 पार्ट 2 में कुछ नहीं हुआ तो बैक टू विलेज पार्ट 3 कौन से गुल खिलाएगा। कुछ जगहों पे ये मामला तो सरेआम देखा गया और ऊड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें ख़ास तौर पे इशम है, मोहरा है, लिम्बर है या दूसरे कई इलाके, वहाँ आज बैक टू विलेज पार्ट 3 के तकरीबों का
बाइकआउट भी किया गया। और ये भी बताते चलें कि कुछ इलाकों में नारेबाजी भी हुई, कुछ इलाकों में बैक टू विलेज पार्ट 3 के हवाले से लोग आए हुए भी थे, लेकिन जहां जिसकी जिम्मेदारी थी उस अफसर के ना पहुंचने के बाद कुछ लोगों ने नाराज़गी भी दिखाई। मिसाल नारबल के इलाके से दी जा सकती है, जहां नारबल के इलाके में बताया जाता है कि अफसरान तो आए नहीं थे, इलाके के जूनियर इंजीनियर के सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी थी और जूनियर इंजीनियर का सुपरवाइज़र इलाके में आया था। और वही सुपरवाइज़र जिसे इलाके के लोग तो सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उसकी कोई नहीं सुनने वाला, उसके वहाँ आने से इलाका का कोई बला नहीं होने था। और यूँ खानापुरी का कहा इल्ज़ाम लगाते हुए इलाके में लोगों ने नारेबाजी की। लजन के लोग भी नाराज़ थे और लजन के लोग ये बता रहे थे कि लजन में जिस अफसर की जिम्मेदारी थी वो नहीं आया था, बल्कि उस अफसर ने अपने अर्दली का अर्दली इलाके में भेजा था, जिसने खानापुरी की और खानापुरी करते हुए मीटिंग तो बुलाने की कोशिश की, लेकिन साफ जाहिर है जिस अफसर को, जिस बड़े अफसर को वहाँ आना था, उसके ना आने के बाद वहाँ लोग क्या करते, अर्दली के अर्दली से क्या मशवरा करते, उस तक क्या शिकायत पहुँच जाते। ये लजन के इलाके में और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की खबरें हैं कि जिन अफसरान की ड्यूटी लगाई गई थी उन्होंने आज खानापुरी करते हुए इलाके का चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद वहाँ अपने जूनियर से लेके जूनियर की ड्यूटी लगा दी। उसको बताया कि लोगों की मुश्किलात सुने, उनकी एक फरिस्त बनाएं, खुद सुनने से कासिर रहे। ये मुख्तलिफ इलाकों में बैक टू विलेज पार्ट 3 के हवाले से वो मामलात जो सरकार तक लाना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 2 बैक टू विलेज प्रोग्रामों में कहा जाता है कि उतने कामयाब नहीं हुआ। तीसरा जब ऐसा ही माहौल होगा, ऐसा ही हाल होगा, फिर तीसरा भी कहाँ कामयाब होगा। ये एक पहलू ज़िंदगी का, लेकिन हम दूसरे पहलू में सियासत की थोड़ी सी बात कर ही डालें। श्रीनगर की प्रेस क्लब में आज संजय सराफ लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और इसमें साबका MLA गुल रफ़ीकी भी उनके हमरा मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासत के मुख्तलिफ पहलुओं को जहाँ खंगाला गया, वहीं फ़ारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला पर इल्ज़ामात की बारिश करते हुए संजय सराफ ने बताया कि उन दोनों लीडरान की कथनी और करनी में फ़र्क है। कश्मीर में एक बयान देते हैं, पार्लियामेंट में दूसरी बात करते हैं और दिल्ली से लेकर कश्मीर के इन बयानात के बीच में ये भी बताया गया कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लिए ज़रूरी है और स्टेटहुड की बात वो करते रहेंगे। हम फिर गुजारिश करना चाह रहे हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कि जो आपकी कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को पूरा करिए, स्टेटहुड हमको दे दीजिए तो हमको भी लगेगा, क्योंकि जम्मू भी बहुत बड़ा खित्ता है, कश्मीर भी बहुत बड़ा खित्ता है। अजीब सा लगता है जब हम कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर यूटी है, हर जगह यूटी के बाद स्टेट बनता है, लेकिन हमारे को बदकिस्मती से स्टेट के बाद यूटी मिला है। तो हम गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से, जहाँ मेरे नेता भी बैठे हैं, वो भी इस बार अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट में 0 आवर में भी क्वेश्चन आवर नहीं दिया गया, नहीं तो उन्होंने भी ये रेज करना था। चिराग ने इसको प्रॉपर तरीके से बनाया भी था, बीइंग अ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, कि वो इसको रेज करेंगे फॉर स्टेटहुड जम्मू कश्मीर। नाज़रीन, चलते चलते खुलासा आपको करते चलूँ, शहर श्रीनगर में जेब कुतरे हुआ करते थे, आपने सुना होगा, लेकिन जेब कुतरियाँ भी श्रीनगर में हैं। और श्रीनगर में आज SSP श्रीनगर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेब कुतरियों का खुलासा करते हुए बताया कि ख़वातीन भी चोरी कर सकती हैं, आपकी जेब काट सकती हैं। उन्होंने कुछ